साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं अलका उकलाना से। भाजपा की प्रत्याशी रही और प्रदेश में संगठन की जिम्मेवारी सौंपी गई है और महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री बनने के बाद आज उकलाना पहुंची है। उनसे जानेंगे। सर्वप्रथम तो हमारी आशा जी को हार्दिक शुभकामनाएं और इनसे जानेंगे संगठन में किस प्रकार क्या कार्य कर पाएंगे और उकलाना हलके में किस तरह की तरक्की होगी, यह भी इनसे जानेंगे। आशा जी, आपका हार्दिक स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी आशा जी, आपको संगठन की एक जिम्मेवारी सौंपी गई है, किस प्रकार की जिम्मेवारी है और उसका कैसे निर्वहन करेंगे? संगठन में काम मैंने पहले भी किया, आपके सामने जिला महामंत्री के नाते संगठन का कार्यभार देखा और अब संगठन ने और बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा की दी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके माध्यम से संगठन का बार बार आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि संगठन का कार्यभार मैं देख सकती हूँ। और प्रदेश महामंत्री के साथ ही 11 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। 11 जिलों में जो भी संगठन के कार्य होंगे महिला मोर्चा के, उन सब की देखरेख करनी है। वहाँ हर प्रकार से संगठन से जो आदेश हुए, जो कार्यक्रम आए, वो ठीक प्रकार से हों, ये मुझे देखभाल करनी है। जी। 11 जिले भी आपके ऊपर प्रभार सौंपा गया है और प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी भी है। पूरे हरियाणा से आधा आपके हिस्से में आ गया, क्योंकि 22 जिले हैं तो 11 आपको सौंप दिए गए हैं। तो उसमें 11 जिलों में किस प्रकार संगठन को मजबूती देंगे और कितने आज की तारीख में वहाँ विधायक है ताकि उनकी भी संख्या आगे बढ़े? देखिए, हम बात करें तो पंचकुला से शुरू होकर और जिला झज्जर तक 11 जिले हैं जिनमें हमें कार्य करना है। हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान जी हैं जी, जिनके साथ बैठकर चर्चा हुई तो एक जो नारा हमारी तरफ से महिलाओं की ओर से है कि आधी आबादी पूरा हक, जो हमें चाहिए, चाहे वो पंचायती चुनाव की बात करें, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, हर स्थान पर हमारी संख्या जो अब तक कम रही है वो बढ़े, इस क्षेत्र में भी हम लोग काम करने वाले हैं। और उसमें महिला मोर्चा हमेशा अपना योगदान देता आया है। पंचकुला से जो हमारे विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो स्पीकर भी हैं, चाहे मैं उनकी बात करूं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात करूं, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिन्होंने विशेष आशीर्वाद दिया और बहुत स्नेह भी दिखाया, तो ऐसे में कार्य करना और आसान हो जाता है जब शीर्ष नेतृत्व आप पर विश्वास करे, आपके प्रति स्नेह रखे। तो 11 जिलों के साथ साथ देखना तो अपनी विधानसभा भी है। तो जो संगठन के ऊपर से कार्यक्रम आएंगे उनमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, वो कार्य हमने करना है। आपने कहा कि उकलाना हलके को भी देखेंगे और प्रदेश में, तो उकलाना हलके को कितना समय आप दे पाएंगे अभी? देखिए, उकलाना हलका है, वो मेरा घर है, मेरा कार्य क्षेत्र है। यहीं से राजनीति की शुरुआत हुई और यहाँ मेरा परिवार है, राजनीतिक परिवार है। जो अभी आपने देखा कि कितने सारे बंधु भाई आए, बधाई भी दी और उन्होंने अपनी खुशी जो जताई है। तो अपने परिवार का अगर ध्यान मैं नहीं रख पाऊंगी तो बाकी क्षेत्र का कार्य शायद अच्छे से ना कर पाऊँ। तो सबसे पहला तो उकलाना को ही समय देना है। उसके बाद 11 जिलों की जो जिम्मेदारी है वहाँ पर भी पूर्ण रूप से अपना समय जो मुझे लगाना है। मेरा प्रयास है कि मैं पूर्ण रूप से अपना पूरा समय 24 के 24 घंटे अगर लगाने पड़े तो मैं 24 के 24 घंटे अपनी विधानसभा को और अपने कार्य क्षेत्र को देने वाली हूँ। जो भी सत्ता, चाहे आप हार चुके, लेकिन सत्ता में भागीदारी, सत्ता में भागीदारी होने के साथ उकलाना की जो हम आपके मतदाता रहे, सहयोगी रहे, उनकी उम्मीदें भी ज़्यादा होंगी। तो उनको किस प्रकार आज भी आप अपना सहयोग दे पा रहे हैं? क्योंकि सत्ता के साथ में आपका मुख्यमंत्री जी से भी सहयोग मिलता है और आशीर्वाद मिलता है, तो अभी मंत्री जी भी हैं, तो एक साथ दोनों एक मंच पर किस प्रकार उकलाना की जनता को सहयोग दे रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, आप देख सकते हैं, गठबंधन की सरकार है जी। और दोनों की दोनों पार्टियां हैं जो साथ चलकर काम कर रही हैं। ऐसे में चाहे मंत्री जी हैं या और उनके नेता हैं, उन सब के साथ सामंजस्य बिठाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चल रहा है। और जो मेरा यहाँ उकलाना विधानसभा का कार्यकर्ता है, वो आपने देखा अभी पीछे चेयरमैन का जो चुनाव रहा नगर पालिका का, उसमें हम सब ने अपनी मिलकर भागीदारी दी। वो अलग बात है कि थोड़े मार्जिन से हम रह गए, लेकिन संगठन में कार्यकर्ता पूरे मन से लगा। तो आगे भी अगर संगठन जो है, जो हमारी दोनों पार्टियां हैं गठबंधन में कार्य कर रही हैं, तो
हमारा कार्यकर्ता और मैं भी पूरे मन से संगठन के साथ लगे रहेंगे। जिस प्रकार आपने पंचायती चुनावों का भी जिक्र किया, तो पंचायत चुनाव में भी किस प्रकार अपनी पार्टी की ओर से भूमिका रहेगी और जिसमें खासकर महिला मोर्चा का अहम योगदान किस प्रकार दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी बहुत बिल्कुल भूतल पर रहकर काम करती है। एक एक कार्यकर्ता ज़मीनी सतह पर जुड़ा हुआ है और हम लोग न सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के साथ बल्कि एक एक परिवार के एक एक सदस्य के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं उकलाना विधानसभा की बात करूं तो अभी हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो एक एक परिवार के एक एक सदस्य के साथ जो पारिवारिक संबंध बना वो आज भी कायम है। ऐसे में जिन परिवारों के साथ, जिन गाँव के साथ, गाँव के चाहे सरपंच हैं या और गांव के कार्यकर्ता हैं, उन सब के साथ जो पारिवारिक संबंध हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आपको कह सकती हूँ कि संगठन पूर्ण रूप से जो पंचायती चुनाव है उसमें अपना योगदान देगा और पूर्ण रूप से जो आमजन है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। आशा जी, जो सबसे बड़ी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज के दिन हम भाजपा को मान सकते हैं और बड़े बड़े मंच पर भी यही कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें क्या पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा? इस विषय पर भी कोई अभी संगठन में चर्चा हुई है या क्या आगामी रणनीति रहेगी? देखिए, ये जो आपने मेरे से प्रश्न किया है अभी, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये संगठन में शीर्ष नेतृत्व का कार्य है। अभी ऐसी कोई चर्चा हमारे सामने निकल कर नहीं आई। अगर कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और उकलाना व प्रदेश की जनता को भाजपा की ओर से किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे अभी कहा कि परिवार के साथ, एक एक परिवार के एक एक सदस्य के साथ पारिवारिक रूप से जुड़ी है। तो ऐसे में मेरी उकलाना विधानसभा के सभी परिवारों से, जो मेरा अपना परिवार है, जैसा मैंने आपसे कहा कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र है वो मेरा अपना परिवार है, तो सबसे एक ही अपील है कि भाजपा आपकी अपनी सरकार है, आपकी बनाई हुई सरकार है। आप अपनी सरकार के साथ रहिए, अपनी सरकार पर विश्वास कीजिए और पूर्ण रूप से जैसा आप कार्य चाहते हैं, संगठन और सरकार दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। जहां आपको लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता की आवश्यकता है, चाहे वो मैं ही हूँ, जहां आप कहें, जिस स्थान पर आप कहें, हम आपको पूर्ण रूप से उपस्थित मिलेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देती हूँ। एक और जो सरकार आज की किस प्रकार की पार्टी और सरकार कैसी क्या नीतियां चला रही है जो जनता को लाभ मिले, उस बारे भी और चर्चा हुई। आज जो हमारा देश है बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है, जिसमें कोरोना महामारी के शिकार लगभग सभी हुए, मैं भी हुई। तो ऐसे में कोई इंसान, कोई परिवार भूखा ना सोए, इस बात का विशेष ध्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया। हर घर तक फ्री मुफ्त राशन पहुंचाया गया। तो चाहे अब मैंने कहा आज की बात करें और चाहे पिछले 5-7 साल की हम बात करें, हर प्रकार से हर समय हर संभव प्रयास किया गया कि हर व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचे। जैसा अंत्योदय की हमारी योजना है कि अंतिम व्यक्ति तक हर योजना पहुंचे, तो उसी क्षेत्र में संगठन कार्य कर रहा है और सरकार भी लगी हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार बहुत ईमानदारी से और सफलतापूर्वक इस कार्य में लगी हुई है। एक और मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि अभी गत दिनों जो वर्षा के कारण कई मकान भी गिरे हैं और खास करके कल मेरा एक बूढ़ा खेड़ा गांव में जाना हुआ, तो नाम तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन भाटों का परिवार था, उनके मकान गिरे थे और उन्होंने आपसे भी अपील की थी कि उनकी मदद करें। तो ऐसे लोगों तक सरकार की ओर से आप किस प्रकार की मदद कर पाएंगे, यह भी हमारे चैनल के माध्यम से उन तक बात पहुँचे। बूढ़ाखेड़ा से जो परिवार है मुझसे मिला भी, अभी आपके सामने ही चर्चा हो रही थी, उनके सामने ही मैंने अधिकारी हैं उनको फ़ोन किया है, सीमा रानी जी, उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सरल पोर्टल के ऊपर आप एक बार उनका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा दीजिए, उसके बाद सारी कार्रवाई हम करेंगे, जो दुर्घटना क्षेत्र है वहाँ जाकर देखेंगे और हर तरह की संभव जो मदद हो सकती है वो मदद उनकी की जाएगी। सिर्फ बूढ़ाखेड़ा में नहीं, कुंभाखेड़ा और भी कई गाँव के मेरे पास मैसेज आए, तो मैं आज मिलकर भी आई हूँ उन परिवारों से। तो प्रयास ये है कि हर प्रकार से उनकी सहायता की जाए। उकलाना हल्का, और आप क्योंकि चाहे सत्ता में स्वयं नहीं हैं लेकिन सत्ता के भागीदार हैं, उसमें किस प्रकार के विकास के लिए आप अपना योगदान दे रहे हैं? देखिए, चाहे उकलाना विधानसभा से कोई भी
बंधु मेरे पास आए, किसी भी काम के लिए आए, मेरा प्रयास रहता है कि उनकी समस्या का समाधान हो। और उसके लिए चाहे डीसी एसपी से बात करनी हो, चाहे किसी मंत्री से बात करनी हो, किसी उच्च अधिकारी से, या माननीय मुख्यमंत्री जी तक उनकी बात पहुंचानी हो, मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनकी बात वहां तक पहुंचाऊं। और प्रयास ज़्यादातर सफल होते हैं। ज़्यादातर जो कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं उनकी समस्याओं का निदान होता है। तो साथियों, जिस प्रकार आपने देखा कि आशा जी से बात तो चली और हल्के की बात भी और संगठन की बात भी हुई, हर प्रकार से उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी आश्वासन देने की बात कही और कहा कि सरकार जो आज भी काम कर रही है, एक अच्छा काम कर रही है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करते रहें, कमेंट डालते रहें, जो भी बात आप लोगों तक है वह पहुँचे। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो टोक्यो ओलंपिक में पदक लेकर के आए खिलाड़ी हमारे हरियाणा व देश के, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं आपकी ओर से भी है जी। जी बिल्कुल, मेरी ओर से विशेष शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जो हमारे भाई बहन वहाँ हैं, उन्होंने न सिर्फ देश का कि एक एक परिवार का, अपने हलके का, अपनी विधानसभा का या अपने कार्य क्षेत्र का नाम रोशन किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक अलग जगाई है, हिंदुस्तान की अलग। आप देख सकते हैं हॉकी में 41 साल बाद हमें जो मेडल मिला है। और अगर मैं बात करूं, पीवी सिंधु जी जो मेडल लाई हैं, वो पहली महिला हैं जिनको मेडल प्राप्त हुआ है। तो ऐसे बंधु हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन पर हमें गर्व है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और हम सबका नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। साथियों, जिस प्रकार आपने खेलों की बात भी की, और सबसे बड़ी एक सूचना भी दे दूं कि जो हमारे हलके की बेटी है अग्रवा की, क्या नाम है जिनका विधायक है, कृष्णा पूनिया जी, कृष्णा पूनिया जो अभी खेल रही हैं, अब हमारी तो यही उम्मीद है कि वह भी पदक लाएं, क्योंकि मैं ध्यान नहीं कर पाया कि उनका इवेंट हुआ है नहीं हुआ, लेकिन हमारी ओर से शुभकामनाएं जरूर कि हमारे हलके का नाम भी टोक्यो ओलंपिक में जरूर चल रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारे ओलंपिक में हरियाणा प्रदेश का पदकों का खाता खुल चुका है। तो सभी साथियों से निवेदन है खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। धन्यवाद साथियों।